सबकी ज़बान पर आजकल प्रीतम सिंह लोधी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। चलिए देखते हैं कौन सही है कौन गलत। कोई ब्राह्मण समाज का एक आया है, हमारे अगर किसी भी लोधी समाज की कोई भी व्यक्ति पे अच्छी मूंगफली हो गई बढ़िया, या मूंग हो गई इस पे बढ़िया, तो वो आके नहीं डेरा डाल लेगा उस परिवार में, क्योंकि वो ये जजमान है उसका, उसके बगैर उसका घर नहीं चलता है। वो कहेगा अरे ठाकुर साहब, आपकी लोधी जी, आपकी मूंगफली अब की बार तो इतने कुंटल हुई है, अब तो कुछ भगवान ने दिए जिन्हें कहेगा इसने मेहनत की है। पहले प्रीतम सिंह जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए कहा जाए। मेरे पास इतना वीडियो है, उन्होंने शायद राम रहीम का तो वहीं जिक्र किया नहीं है मेरे पास जो वीडियो है, लेकिन फिर भी किया होगा तो अगर वो बाबा है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के लिए स्पेशल कि यार हमारे पास अच्छी मूंग हो जाए, किसी के पास ब्राह्मण आ जाएंगे, यजमान आ जाएंगे, बहुत सारी मूंग हुई है, उसको दान के लिए बोलेंगे। जबकि हम भी उसी क्राइटेरिया में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो यजमान आकर के कहता है मूंग बहुत सारी हो गई है, मूंग हमें दे दो। अब तो कुछ भगवान ने दिए जिन्हें कहेगा इसने मेहनत की है, वो नहीं कहेगा भगवान ने दिया। अब तो बनता है भागवत करवा भैया। उसके बाद दूसरी लाइन बोलता है ये भागवत करवाओ, यजमान से कहेगा ये भागवत करवाओ। ऐसा कभी नहीं होता। एक आध दो एक पंडित होंगे जो कहते होंगे, जिन लोगों की इन्होंने बात करी है, प्रीतम सिंह जी ने कब बात करी है, वो तो स्पष्ट बोल कर कह रहे हैं कि दूध से आकर के ऐसा कोई नहीं, वो उनको किसी के पास जाते नहीं हैं कि आप हमारी कथा करवाओ या मत करवाओ। जिसे करवानी है वो करवाता है, नहीं करवानी वो नहीं करवाता। दिया। अब भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहाँ बैठोगे? नीचे। तीसरी बात उन्होंने कही है कि भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊपर। इनको ये देखना चाहिए कि ये कहाँ बैठे और लोग कहाँ बैठे हैं। कोई अगर किसी को संबोधित करेगा, आप किसी भी राजनेता को देख लें, किसी को भी देख लें, अगर किसी सभा को या किसी कथावाचक को ऊपर ही होना होगा जब भी संबोधित कर पाएगा। कोई कुएं के अंदर से जा करके करेगा। ये तो खुद ये प्रीतम सिंह जी खुद लोग नीचे बैठे कुर्सियों पे, और ये मंच आसीन है, मतलब मंच पे चढ़े हुए हैं। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो। अगली बात कहते हैं कि बैठे बैठे आपको 7-8 घंटे पाठ पढ़ाएगा। 7-8 घंटे की कथा नहीं होती, 2.5 से 3 घंटे की कथा होती है। सबसे ज्यादा वो दान की बात करता है कि जितना दान दोगे उतना भगवान तुमको देगा, पूरा दान दोगे और ज्यादा देगा। इसके बाद प्रीतम सिंह जी ने कहा कि दान की बात करता है। दान की बात ब्राह्मण नहीं, शास्त्र के अनुसार करता है। अगर आप सनातन को मानते हैं, अगर आपने भगवत गीता, रामायण या कुछ भी पढ़ा हो, आप शिव महापुराण पढ़ लीजिए, 200-250-300 रुपए की किताब आएगी, आप पढ़ करके देख लीजिए। इसके बाद ब्राह्मण का आरोप है। पूरी महिला जितनी आती है अपने घर में जो भी होता है, घी, शक्कर, चना, मठा या दूध या गेहूं, चावल, सब चुरा के धीरे से बांध लाएंगी, वहां के बैठ जाएंगी, फल फ्रूट वगैरह ऐसी चीजें लाएंगी और उसके चरणों में अर्पण कर देंगी। और फिर इसके बाद कहते हैं पूरी महिलाएं जो भी आती हैं, अपने घर में जो भी होता है, घी, शक्कर, फल फूल सब ले जाओ। आपने अगर कभी कथा सुनी होगी तो कोई नहीं मांगता आपसे कि आप अपने घर का पूरा शक्कर, तेल, घी, आटा सब कुछ ले आओ और आप भीख मांगो। कहता है कि सब चुरा करके ले जाएंगे धीरे से बांध के। भैया क्या राजनीति करते हो आप लोग? कम से कम मठा, घी, दही ये चुरा करके बांध करके ले जाएंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जैसा प्रीतम सिंह जी कर रहे हैं। उसमें बच्चे को नहीं खिलाएंगे, अपने को उस ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देंगी। और फिर बोलता है कि अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगी, ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देंगी। ये पता नहीं कौन से क्षेत्र का आदमी है, इसके यहाँ कैसी कथा होती है, कुछ पता ही नहीं चलता कौन चरणों में अर्पित करता है। और सिर्फ झूठ, एकदम झूठ। जितने लोग सामने बैठे हैं इनकी समझ में भी नहीं आ रहा शायद ये क्या कह रहा है ये प्रीतम सिंह जी और क्या हम सुन रहे हैं। तो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद बोल रहे हैं कि पूरा सामान, पूरा क्षेत्र का सामान इकट्ठा करके 9 दिन में रफू चक्कर हो जाता है। कमाल है। रफू चक्कर होंगे कैसे? आप देते हो दान, इसके बाद ही जाते हैं। और अब तो तय करके कथाएं होती हैं भैया प्रीतम सिंह जी और उनके समर्थक। और ले गया, उसमें एक चीज और कर जाता है वो, कम से कम नहीं तो बातें करने के अपने उल्लू बनाने के, तुमको उल्लू बना रहा है तुम्हें बातें करने के लिए कम से कम 50,000 25,000 तो लेता ही नहीं लेता, पैसे भी ले गया तुम्हारा। आखिरी में कहते हैं ये उल्लू बना रहे हैं आपको।
कम से कम 50 लाख लें भैया, कम से कम बेईमानी करके राजनेताओं की तरह लूट करके नहीं खा रहे बाप। तुम्हारा दूसरा क्या कहता है, अब वो देख लेता कि ये महिलाएं अच्छी कौन से घर की है, सुंदर महिला कौन से घर की है, कोई पता कर लेता है, वो पता करेगा उसी का नाम लेगा रहा भैया। इसके बाद फिर बोलते हैं कि सुंदर महिला है, किसके घर की पता कर लेता है। आप पता बताते हो क्या प्रीतम सिंह जी? आपने बताया किसी महिला का पता कि आपके पास पूछने आए कोई शास्त्री जी, कोई कथावाचक? कम से कम आप क्या बोल रहे हैं, आप किसके सामने बोल रहे हैं, इसका तो ध्यान रखा करो कम से कम। और फिर बोलता है कि फिर 25-30 साल को आगे बैठाता है। पूरा वीडियो तो नहीं है मेरे पास, 25-30 ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। 25-30 साल को 30 साल वालों को आगे बैठाए, जो जहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ बैठना उसको वहाँ बैठता है, क्योंकि उनकी कथाओं में तुम्हारी रैलियों से कहीं ज़्यादा लाखों लाख की भीड़ होती है। अगर नहीं बता तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में कथाओं की भीड़ बता दूंगा, कितनी कथाओं में भीड़ होती है। और वो कोई पैसे से नहीं आते, ना पैसे से बुलाए जाते। दो कौड़ी के नेता तो पैसे दे दे करके बसे भर के बुलाते हैं जब आप आते हैं, लेकिन उनके तो उनकी कथा सुनने के लिए लोग जाते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। इनको केवल फूट डालो राज्य करो की नीति वाला है, जो पहले से चलाया है आया है वो ही अभी है। कि नेता का काम ही होता है, इनको कोई जानता नहीं था आज से पहले। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बुराई, पंडितों की बुराई करके सोचा कि चलो राजनीति में कुछ होगा, सोशल मीडिया तो हो जाएंगे, इनको निष्कासित कर दिया गया। एक बात, ये कोई लोधी और पंडित के लिए नहीं है, ये तो आप वीडियो देख करके पता कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी का रिप्लाई आया था जब मैं लाइव देख रहा था उस कथा को। उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में जल्दी ही करेंगे।